शुभ संध्या बच्चों। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेरक व्यक्तित्व। तो बच्चों, सबसे पहले प्रेरक व्यक्तित्व का मतलब क्या है यह जान लें। प्रेरक व्यक्तित्व का मतलब है व्यक्ति की वो विशेष गुण जिनसे बेहतर जीवन शैली की प्रेरणा मिले। बच्चों, हमारे जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है और हम अपने आचरण में निखार लाने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया जो चलती है, इसके लिए हम अपने प्रेरक व्यक्तित्व के धनी महान विभूतियों से प्रेरणा लेते हैं। इनके द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन होता है और हम अपने आचरण को सुंदर बना पाते हैं। तो बच्चों, आइए ऐसे ही महान विभूतियों के उच्च विचारों को सुनते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदला है। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, you can go. You can. तो बच्चों, सुना आपने, पहली क्लिप में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण दे रहे हैं। ये अत्यंत प्रतिभाशाली एवं महान कवि भी थे। वहीं दूसरी क्लिप में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी हैं। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अपनाकर ही हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों, तो चलिए आपको पाठ से परिचित कराती हूँ। प्रस्तुत पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जो हमें धर्म, सूझबूझ और सेवा भाव के गुण सिखाते हैं। पाठ का उद्देश्य, पाठ में दिए गए महापुरुषों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके आदर्शों को अपनाना, इनसे प्रेरित होकर स्वयं में धर्म और सेवा की भावना को जागृत करना। पाठ में दिए गए महापुरुषों के चरित्र की विशेषताएं जानते हैं। बच्चों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। सदाचारी, सदाचारी का मतलब अच्छे आचरण वाला। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। ये व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। संवेदनशील, यानी इनके अंदर संवेदना थी और ये दूसरों के दुख दर्द को समझते थे। सबके दुख में दुखी होते थे, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते थे। दयालु, दयालु का मतलब कि इनके अंदर दया की भावना थी। विनम्र का मतलब सुशील, ये अत्यधिक सुशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विवेकशील, यानी इनके अंदर अपार बुद्धि का भंडार था। क्षमाशील, क्षमाशील का मतलब ये सबकी गलतियों को, क्षमाशील मतलब क्षमा करना, माफ़ करना। ये सबकी गलतियों को क्षमा कर देते थे और उनकी गलतियों से ही उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करते थे। धर्मनिष्ठ, यानी ये धर्म को मानने वाले थे। बच्चों, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं।
तो चलिए इनकी विशेषताओं को जानते हैं। देशभक्त, यानी ये सच्चे देशभक्त थे। इनके अंदर देश के प्रति सच्ची भक्ति थी। जनसेवक, लोगों के प्रति सेवा की भावना थी। वीर, वीर का मतलब ये बहादुर थे। साहसी, साहसी का मतलब ये बहुत ही हिम्मती थे। क्षमाशील, यानी ये लोगों को माफ़ कर देते थे। इनके अंदर गलतियों को किसी की गलतियों पर दंड देने की आदत नहीं थी, बल्कि सबको माफ़ कर देते थे। कर्तव्यनिष्ठ, ये अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी ही अच्छी तरह से निभाते थे। सुविचारक, यानी इनके विचार बहुत ही सुंदर थे। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय का मतलब पक्का इरादा। इनके इरादे बहुत ही मजबूत होते थे। बच्चों, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। चलिए इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देशभक्त, इन्हें देश के प्रति बहुत लगाव था। विनम्र, विनम्र का मतलब सुशील, इनके अंदर विनम्रता थी। जनसेवक, यानी लोगों के प्रति सेवा की भावना थी। वाक्चतुर, बोलने की कला विद्यमान थी इनके अंदर, ये बोलने में ही बहुत ही चतुर थे। व्यवहार कुशल, यानी इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। ये अपने व्यवहार से ही कठिन से कठिन कार्यों को बड़ी ही सहजता से आसानी से कर लेते थे। कुशल निर्णायक, यानी इनका जो निर्णय होता था बड़ा ही अच्छा होता था। ये निर्णय लेने में बड़े ही कुशल थे। तो बच्चों, चलिए पाठ का अध्ययन करना शुरू करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। बच्चों, पाखंड का मतलब आडंबर, किसी भी तरह का आडंबर करना स्वामी जी को अच्छा नहीं लगता था। क्रुद्ध का मतलब क्रोधित होना। हानि मतलब नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया। उन्होंने कोई क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। प्रशंसक का मतलब बच्चों जो प्रशंसा करने वाला हो। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वे उससे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं, बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया। स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। बच्चों, यहाँ दुष्टता का मतलब बुराइयाँ,
श्रेष्ठता का मतलब महानता। नतमस्तक मतलब अपने सर को झुकाना, सिर झुकाया। बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार इतने अच्छे थे कि वे लोगों की गलतियों पर दंडित न करके उन्हें माफ़ कर देते थे, क्योंकि उनका सिद्धांत था कि बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो हमें अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। वे लोगों को आज़ाद होकर जीने की राह दिखाना चाहते थे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी बुरे व्यक्ति को उसे दंडित करके ही समझा सकते हैं। नहीं, हम उसको मौका दे सकते हैं कि वो अपनी गलतियों से ही कुछ सीखे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरा था। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब कटक शहर में हैजा फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे ही लगते हैं। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। बच्चों, यहाँ आलोचना की मतलब क्या है? आलोचना का मतलब क्या है जानते हैं? आलोचना का मतलब बुराई। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे, इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में न रखकर उन्होंने तथा उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई की थी। बच्चों, अतिशय का मतलब अत्यधिक। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। इस प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। बच्चों, देखा आपने किस तरह से नेताजी की अच्छी सोच एवं सेवा की भावनाओं ने दुष्ट प्रवृत्ति यानी दुष्ट व्यक्ति के जैसे हैदर नामक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर दिया यानी बदल दिया। तो बच्चों, हम सभी को इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने हैदर के जीवन को बदला, उनके स्वभाव में परिवर्तन लाया। तो बच्चों, चलिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं। बात कानपुर की है। क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। गृह मंत्री का मतलब बच्चों होम मिनिस्टर, आप जान रहे होंगे। वे मैच देख रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई। इस पर सभी छात्र भड़क गए। मामला बिगड़ता देख शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए तो सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी वे मैच नहीं होने देंगे। यहाँ स्वर का मतलब बच्चों एक आवाज़ में, जैसे सभी एक साथ बोले। शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए। असमंजस का मतलब दुविधा में। लाल पगड़ी यानी पुलिस का रहना तो आवश्यक है, अन्यथा झगड़े फसाद को कौन रोकेगा। शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझ गया। उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र मान गए। मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस वाले मौजूद थे। उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज हो रहे हैं, आप एक भी लाल पगड़ी वाला दिखाओ तो सही। बात यह थी कि उस दिन पुलिस वाले खाकी पगड़ी में आए थे, यानी लाल पगड़ी न पहनकर वे खाकी पगड़ी पहनकर आए थे। सभी छात्र शास्त्री जी की इस सूझबूझ और वाकपटुता से
निरुत्तर हो गए, यानी वाक्पटुता मतलब वाणी की चतुराई से। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा बुझा दिया, वे बात मानकर चले गए। छात्र बात मानकर चले गए, यानी उनको लगा कि ठीक है, अब तो ये लाल पगड़ी नहीं है तो ऐसे आए हुए हैं तो ठीक है, अब चलिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सचमुच ही व्यवहार कुशलता से कठिन कार्य भी सुगमता से हल हो जाते हैं तथा बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं। सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। तो बच्चों, ये जो नीचे की पंक्तियां हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि जब आप व्यवहार कुशल यानी आपके अंदर अच्छा व्यवहार रहेगा, आप अपनी बातों को बहुत ही विनम्रता से किसी को समझा पाएंगे, तब आपका कितना भी मुश्किल काम हो वो भी बहुत आसानी से हो सकता है। यानी बहुत बड़ी से बड़ी समस्या भी जो सामने आती है वो भी आसानी से सुलझ जाती है। तो बच्चों, जीवन में इन बातों को अपनाइए और आप भी आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए। तो चलिए, प्रेरक व्यक्तित्व से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखना, क्रोध को त्याग कर विनम्रता को अपनाना, दूसरों की अच्छी बातों को अपनाना तथा स्वयं की बुराइयों का त्याग करना, दुर्जन व्यक्ति का साथ होने पर भी अपनी सज्जनता को न छोड़ना, वीर, साहसी और सच्ची देशभक्ति के साथ साथ जन सेवा जैसी भावना को अपनाना, कर्तव्यनिष्ठ एवं क्षमाशील होना, ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना जैसी बुराइयों से दूर रहना, वाणी की चतुराई, सूझबूझ एवं व्यवहार कुशल बनना। तो बच्चों, पाठ से आपने क्या सीखा ये भी जानिए। इस पाठ से हम सभी ने सीखा कि हमें अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए तथा धर्म व सेवा भाव को विशेष महत्व देना चाहिए। जीवन के किसी मुश्किल समय में अपने व्यवहार, सूझबूझ तथा वाक्पटुता से उस कठिन समय को भी व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको निश्चित रूप से इन प्रेरक व्यक्तित्व से सीखने की प्रेरणा मिली होगी। आप अपने जीवन में अपनाइएगा भी। धन्यवाद।